नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। अब दवाइयों की सप्लाई और भी तेज और आसान होगी। दरअसल सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे देश में दवाओं की उपलब्धता पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। वजन घटाने से लेकर के हेल्दी रहने तक चिया सीड्स को लेकर खूब दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे खाने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। अगर कभी किसी को सांप काट ले तो इलाज से पहले क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोग घबराहट में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। WHO ने इसे लेकर अहम सलाह दी है। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में दवाओं के आयात और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब नवी मुंबई एयरपोर्ट के जरिए भी विदेशों से दवाओं का आयात किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए नवी मुंबई एयरपोर्ट को दवाओं के आयात के लिए ऑथराइज्ड एंट्री पॉइंट घोषित कर दिया है। सरकार ने रूल 43A में बदलाव किए हैं, जिसके बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट भी उन एयरपोर्ट्स की सूची में शामिल हो गया है जहां से दवाओं का आयात किया जा सकता है। ये फैसला ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने के बाद लिया गया है। इस फैसले के बाद अब भारत में दवाओं के आयात के लिए कुल 42 ऑथराइज्ड एंट्री पॉइंट हो गए हैं। इसमें एयरपोर्ट, समुद्री बंदरगाह, सड़क और रेल मार्ग शामिल है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से दवा कंपनियों को आयात के लिए एक नया ऑप्शन मिलेगा। इससे दवाओं की सप्लाई चेन मजबूत होगी, लॉजिस्टिक बेहतर होगी और विदेशों से आने वाली दवाओं की आवाजाही पहले से आसान और तेज हो सकेगी। सरकार ने ये भी साफ किया है कि आयात प्रक्रिया यानी कि इंपोर्ट प्रोसेस आसान बनाने के साथ साथ दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर पहले से भी ज्यादा सख्ती और निगरानी जारी रहेगी। ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और देश में फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। लोग अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होने लगे हैं, डाइट में बदलाव करते हैं, एक्सरसाइज करना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी तरह के लाइफस्टाइल वो लोग अपना रहे हैं। हेल्दी डाइट के तौर पर लोग चिया सीड्स का बहुत सेवन करते हैं। ये चिया सीड्स दिखने में तो छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जानकारी के अनुसार चिया सीड्स में फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिनके कारण ये सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना तो जरूर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक्सपर्ट से ये सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या ब्रेकफास्ट में आप इसका सेवन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इसको हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर होते हैं और लंबे समय तक पेट में रहने और उसे भरा रखने में हेल्प भी करते हैं। यहाँ तक कि ये शरीर में एनर्जी भी देते हैं। इसे खाने के लिए आप इसे कई तरीकों से अपनी चीजों में शामिल कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इसे खाने से परहेज करना जरूरी होता है। आइए जान लेते हैं वो कौन से लोग हैं जिनको इसे खाने से परहेज करना चाहिए। इसको अपने डाइट में शामिल करने से पहले आपको एक्सपर्ट से सलाह क्यों लेनी चाहिए? दरअसल ऐसे लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए जिन्हें इससे एलर्जी हो। ऐसे लोग पहले डॉक्टरों की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इसको अपनी डाइट में शामिल करें। इतना ही नहीं, जो मरीज ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं, जो लो ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उनको समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को चिया सीड्स का सेवन डॉक्टरों की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, तभी ये उनके लिए फायदेमंद होगा। आइए अब जान लेते हैं कि चिया सीड्स का सेवन आपको कैसे करना चाहिए।
अब आपको चिया सीड्स का सेवन हमेशा पर्याप्त पानी या फिर लिक्विड में भिगो कर ही करना चाहिए। अगर आप इसे पहली बार खा रहे हैं तो डाइट में इसे धीरे धीरे ही बढ़ाएं। जरूरत से ज्यादा अधिक लोगों के लिए ये गैस, पेट फूलना, पाचन संबंधित समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा और आखिरी सेगमेंट। बरसात के मौसम में खेत, बगीचे या फिर घर के आसपास सांप दिखने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि क्या करें और क्या कुछ देर इंतजार किया जा सकता है या तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जवाब साफ है। सांप काटने के बाद इलाज में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जहरीले सांप का जहर धीरे धीरे शरीर के अंगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। इलाज में देरी आपको क्यों भारी पड़ सकती है? दरअसल कई लोग शुरुआत में दर्द या फिर सूजन कम होने पर ये मान लेते हैं कि सांप जहरीला नहीं था। कुछ लोग घरेलू नुस्खों, झाड़ फूंक या फिर टोटकों में समय गंवा देते हैं, लेकिन WHO के अनुसार कई जहरीले सांपों के काटने के बाद गंभीर लक्षण तुरंत नहीं दिख पाते। इसलिए लक्षणों का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना बहुत सेफ माना जाता है। सांप काटने के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए? WHO और CDC के अनुसार ये कदम सबसे पहले उठाने चाहिए। पहले तो घबराए नहीं और व्यक्ति को शांत रखने की कोशिश करें। जिस अंग पर सांप ने काटा है उसको जितना हो सके उतना स्थिर रखें। अंगूठी, कड़ा, घड़ी या फिर तंग कपड़े जैसी चीजों को आपको हटा देना चाहिए क्योंकि सूजन उससे बढ़ सकती है। मरीज को बिना देर किए नजदीकी अस्पताल में ले जाएं, जहां जरूरत पड़ने पर एंटी स्नेक वेनम दिया जा सके। यदि सुरक्षित हो तो दूर से सांप की फोटो भी ले सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ने या फिर मारने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। इससे दूसरा हादसा भी हो सकता है। ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अभी भी कई जगहों पर सांप काटने के बाद पुराने तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन WHO और CDC इसके खिलाफ चेतावनी देते रहे हैं। इन गलतियों से आपको हमेशा बचना चाहिए। घाव को चाकू से काटना, मुंह से जहर चूसने की कोशिश करना, बहुत कसकर उस अंग को रस्सी या फिर कपड़े से बांधना, बर्फ लगाना या घाव को पानी में डुबोना, शराब या फिर दर्द की कुछ दवाएं देना, झाड़ फूंक या घरेलू उपचार के भरोसे अस्पताल जाने में देरी करना। आइए अब जान लेते हैं कि किन लक्षणों में ये स्थिति गंभीर हो सकती है। अगर सांप जहरीला था तो कुछ समय बाद ये लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। काटने वाली जगह पर तेजी से सूजन बढ़ने लगती है, सांस लेने में परेशानी होती है, आंखों की पलकें झुकना या फिर धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, बोलने या निगलने में कठिनाई होने लगती है, लगातार उल्टी, कमजोरी या फिर बेहोशी, इर्रेगुलर ब्लड फ्लो। ऐसे किसी भी लक्षण में इलाज में देरी आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। सेहत की खबरें जारी रहेंगी, इसलिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आप किसी बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्योंकि हम आपके लिए ही खबर बनाते हैं।